हेलो स्टूडेंट, आज हमारी हिंदी साहित्य की क्लास नंबर 12 है। इससे पहले हमारी 11 क्लास से हो गई हैं। हमने पिछली क्लास में आदिकाल के जो पीवाईक्यू हैं उनको किया था। आज भी हम आदिकाल के पीवाईक्यू को कंप्लीट करेंगे और कल से हमारी जो भक्ति काल की क्लास है वो शुरू हो जाएगी। इसलिए आप क्लासों को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। ये क्लासें एचटेट, टीजीटी और पीजीटी जो भी हिंदी से तैयारी कर रहे हैं दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या है? काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। ये विद्यापति के संदर्भ में किसका कथन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ जोइंदू से माना जाता है और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं? परमात्मा प्रकाश है और योगसार है। निम्नलिखित में से किस काव्य धारा के सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया जा सकता है? तो देखिए, ये सिद्ध साहित्य। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि और पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। शुक्ल जी के अनुसार चंद्रवरदाई व्याकरण में थे? पारंगत थे। स्वयंभू 783 लुइपा और पुष्यदंत पुष्पदंत या फिर पुष्यदंत भी इसको बोला जा सकता है। पुष्पदंत है 1972 ईस्वी। हेमचंद्र 1088 ईस्वी। ये सही अनुक्रम पूछा गया था, तो इनका सन आप याद रखेंगे। आगे है चंदनवाला रास किसकी है? रचना आसगु कवि की है। और आगे है पृथ्वीराज रासों में कवित छंद का प्रयोग किया गया है। कौन से छंद का? कवित छंद का प्रयोग किया गया है पृथ्वीराज रासों में। पौम चरिव में राम का वर्णन है और इसके रचयिता कौन है? स्वयंभू है। डिंगल भाषा का अर्थ है अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। और शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन है? सारंगधर है। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। कीर्तिलता की जो भाषा है वो अपभ्रंश है। बालचंद विज्जा वही भाषा दुहनी लगई दुज्जन हास। ये किसका कथन है? विद्यापति का। और कहाँ से लिया गया है? कीर्तिलता से। ढोला मारूरा दुहा में ढोला के पिता का जो नाम है वो राजा नल है। गोरखनाथ का समय 11वीं सदी मानने वाले कौन है? पीताम्बर दत्त भरतवाल हैं। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। देखिए, पृथ्वीराज रासो की जो भाषा है वो कौन सी है? पिंगल मिश्रित भाषा है। कंबान बान छूटई अपार लागत लोहा इस सारी धार घमशान धान सब वीर शेत धान स्त्रोण वहत अस रकत रेत। इन पंक्तियों में पृथ्वीराज रासो की सेना व समुद्र शिखर की सेना में होने वाले युद्ध का वर्णन है। आगे है हमारा, यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा लुइपा से आरंभ हुई। किससे? लुइपा से। आदिकाल के अंतिम चरण में सुप्रसिद्ध कवि कौन है? अमीर खुसरो थे। हिंदी साहित्य का जो प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है और भरत मुनि ने अपभ्रंश को देश भाषा कहा। क्या कहा? भरत मुनि ने अपभ्रंश भाषा को देश भाषा कहा। चंद्रवरदाई, जगनीक, अमीर खुसरो, ये सही अनुक्रम है। चंद्रवरदाई, जगनीक और अमीर खुसरो। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महापुराण के रचनाकार पुष्यदंत है। बिसलदेव रासो की जो नायिका है वो राजमती है। अमावस के घरी झिलमिल चंदा पूनम के घरी सूर नाद के घरी व्यंद गरजे बाजत अनहद तूर। गोरखनाथ की ये पंक्तियां हैं। पाहुड़ दोहा में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ, जबकि महापुराण पौम चरिव जम्बूस्वामी चरिव में कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है। कड़वाक नहीं, ये कड़वक आएगा। कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है। सांकेतिक अर्थ रखने के लिए उनकी बानियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया। किसकी? सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप में सर्वाधिक निकट है? तो अमीर खुसरो। पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन कौन सा है? वीर और श्रृंगार रस। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि सरहपाद या सरहप्पा को माना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो सरहपाद ने
सरहपाद को माना है। आगे है, सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा में किसने संग्रहित किया? तो राहुल सांकृत्यायन ने। आदिकाल के कवि सरहपाद काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योगी का पल्लवन आगे चलकर इसमें से किस कवि में हुआ? तो कबीर में हुआ। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। किसका कथन है? राम कुमार वर्मा का। नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं? तो श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या और कर्नल टोड। ये देखिए, पूछा जाता है किसने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना, किसने अप्रमाणिक माना और किसने अर्ध प्रमाणिक। इनको आप अच्छे से याद करेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। आगे है, भरतेश्वर बाहुबली रास जैन काव्य धारा का ग्रंथ है। राउलवेल शिलांकित क्या है? रचना है। दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का छंद है। चर्या पद एक प्रकार के गीत होते हैं जो अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं। भविष्यत कहा धनपाल की रचना है। जसहर चरित्र के लेखक कौन है? पुष्पदंत है। आगे है, दब सहाव पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना देवसेना की थी। और आगे है, संदेश रासक एक क्या है? खंड काव्य है और रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान है। अलवर संतों की संख्या 12 है, ये आपको याद होना चाहिए। नाथों की संख्या 9 है और सिद्धों की संख्या 84 है। आगे है, कैमास वध पृथ्वीराज रासो की प्रमुख घटना है। कौन सी? कैमास वध किसकी है? पृथ्वीराज रासो की प्रमुख घटना है। पौमचर्यु अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र क्या है? पर आधारित है। पृथ्वीराज रासो की भाषा कैसी है? डिंगल है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? तो बीसल देव रासो। आगे है, पंडियु सल सत बखाणी देही बुद्ध बसंत न जानई, सरहपाद की पंक्ति है। आल्हा उदल नामक वीर सरदारों की वीरता पूर्ण लड़ाइयों का वर्णन परमाल रासों में मिलता है। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य की आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि स्वयंभू को माना है। रामकुमार वर्मा ने किसको? स्वयंभू को माना है। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता कौन है? गोरखनाथ है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, अमीर